आपण निरंतर प्रयास करत आहे की नागपूर विदर्भामध्ये काहीतरी नवीन आणायचं आणि त्याच सिरीजमध्ये आता आपण एका अजून भेटतोय. अशी नम्र विनंती आहे की आज आमच्याकडे फार छोटासा कार्यक्रम आहे. वी आर लॉन्चिंग टुडे नॉट ओनली अ रोबोट बट अ प्रोग्राम. तर त्या बाबतीत काही माहिती असेल तर ते तुम्ही आम्हाला विचारू शकता. वी विल ऑल्सो बी शोकेसिंग दी फंक्शन ऑफ द रोबोट. And without further ado, I'd like to invite the dignitaries on the dais. Ladies and gentlemen, please put your hands together for my senior consultants. We have Dr. Ashish Thakur sir. Thakur sir, please. We have Dr. Shantanu Deshmukh. We have Dr. Ambar Dambe sir. We have Dr. Sapnil Gadge sir. And of course, we have Dr. Logan Rathi sir. Good afternoon to respected members of the media, my very known distinguished doctors and consultants, to Mr. Manish Deshmukh, who's here from Merrill, VP Global Marketing. It's a real pleasure today as we inaugurate a major milestone, the launch of our advanced robotic knee replacement program. At Wockhardt, we firmly believe that world-class healthcare should reach people where they live. We did that almost 20 years ago when Wockhardt was the first corporate hospital to come to Nagpur. Very unmet need. Today, we're doing the same, and the launch reflects that belief. Robotic surgery is the future of orthopedics, and I am proud that this future is beginning right here in Nagpur, the growing hub of healthcare of Vidarbha and central India. Over the years, India's healthcare sector has witnessed extraordinary advancements in clinical technology. Regions like Nagpur, Amravati, Akola, Chandrapur, and many more are becoming drivers of demand and the quality of healthcare delivery. स्पेशल म्हणून असं ठेवूनच परत रात्री परतीनं मुंबईला असं म्हणताय. पण आयुष्याचा 40 वर्षाचा माझा सगळा काही जो काही करिअरचा जो काही आढावा आहे तो सगळा पूर्ण मुंबईतलाच आहे. त्याच्यामुळे तसं मी मूळ नागपूरकर पण आता मुंबईकर. एक क्विक तुम्हाला ऑर्गनायझेशनची ग्लिम्स द्यायची होती. एक कंपनी आहे आणि हे सगळे त्याचे असलेले व्हर्टिकल्स आहेत. कार्डिओवॅस्क्युलर, ऑर्थोपेडिक, डायग्नॉस्टिक्स, त्याच्यानंतर एंडोसर्जरी करतो आपण. स्ट्रक्चरल हार्ट इनोव्हेशन म्हणजे हार्ट रिलेटेड वॉल्स वगैरे असतात त्याचं काम मोठं त्याच्यात. ENTची पण स्पेशालिटी आहे आपली. त्याच्यानंतर पेरिफेरल वॅस्क्युलर आणि न्यूरोवॅस्क्युलरचे पण आपले प्रोडक्ट्स आहेत. सर्जिकल रोबोटिक्स आपण 2023 सालापासून करतो आहोत. तसं बघायला गेलं तर 2023ला आपला हा निसो नावाचं हे जे बाळ आहे नवीन हे आपण जन्माला घातलं. पण त्या अगोदर 2020पासून आपण ऑर्थोपेडिक रोबोट करत आलो आहोत. बाकीच्या पण कंपन्या वगैरे सगळेजण पकडले तर 500च्या आसपास रोबोट आहेत. 500पेक्षा थोडे कमी असतील पण जवळपास 500 पकडा. आपण जवळजवळ अर्ध्याधिक रोबोट आपले आहेत हे पण सांगायला इथे खूप आनंद होतो. आणि हा जो रोबोट आहे तुम्हाला थोडंसं डेमॉन्स्ट्रेशन नंतर दाखवतील. तो रोबोट येऊन सगळं जे बोन आपल्याला थोडंसं कट करायला लागतं, बोन रिसर्फेसिंग असं आपण त्याला म्हणतो. तर बोनला जो इम्प्लांटचा आकार द्यावा लागतो तर ते कटिंग हा रोबोट करतो.
आणि तो ऑटोमॅटिक करतो. आता तुम्ही म्हणाल की मग सर्जनचं काम काय, पण सगळं सर्जन चालवतो त्या रोबोटला. हां, फक्त तुम्हाला असं दिसणार नाही की जे नॉर्मली सर्जन जाऊन एक सॉ असते त्याने ते बोन कट होतं. तर बोनचा कटिंग जे आहे हा रोबोट करतो. तो जो कटिंग बर दिसतोय त्याच्यावर तो बर ऑटोमॅटिकली जातो आणि सगळे कट्स करतो. ये सर्जरी में फिट करने के बाद उसका हम 3D डिजिटल, इसके लिए ज़रूरी है कि हमको स्पेसिफिक आपको जो इम्प्लांट लगने वाला है जिस साइज का, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर का बोन का साइज अलग रहे, नीचे का अलग रहे, तो वो भी ज़रूरी है कि वो अवेलेबल रहे। इसलिए हम CT स्कैन करके पहले वो मशीन में फिट करते हैं, उसका 3D मॉडल बनाते हैं। अब उसके बाद में हम सर्जरी जब शुरू करते हैं, शुरुआत नॉर्मल सर्जरी जैसी होती है। सर्जरी सर्जन ही करता है, पेशेंट का सर्जरी जो स्किन हमको बाजू में करना है, बोन तक जाना है, ये सब चीज़ें सर्जन ही करता है। बट जब हम बोन कट लेते हैं, जो पार्ट घिसा है उसको जब हम निकालते हैं, तो पहले हम नॉर्मल सॉ से करते थे, हाथ में सॉ को पकड़ के हम करते थे। बट अभी रोबोट ही वो करता है, सर्जन वहीं खड़ा रहेगा, सर्जन भी वहाँ देखेगा, सर्जन रोबोट को गाइड भी करेगा कि रोबोट में भी कुछ गलती ना हो। बट कट मिलीमीटर्स में काउंट करके हम करते हैं, मतलब मिलीमीटर समझ लीजिए 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का भी एरर होने के इसमें चांसेस नहीं है, इतना ही प्रिसाइज है, क्योंकि पहले से आपके पेशेंट का 3D CT करके हमने इसमें अपलोड किया है और उसके बाद में उस फिर से हम उसको गाइड करते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब आपका घुटना मशीन को दिखाते हैं। वो 2 मशीन में से एक मशीन सिर्फ सेंसर्स की है, वो आपके पूरे घुटने को सेंस करती है और हम पुराना जो हमने 3D CT से मैपिंग किया था वो ये मैच करती है कि वो सेम पेशेंट का मैपिंग है कि नहीं, उसमें भी गलती नहीं होना चाहिए और उसके बाद बोन कर दिए जाते हैं। इसमें पेशेंट को परफेक्ट अरेंजमेंट मिलता है, एक्यूरेसी मिलती है, बहुत जल्दी पेशेंट की रिकवरी होती है, कट्स कम लगते हैं, सॉफ्टनेस को हम काट पाते हैं। इससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन देगा। परफेक्ट लाइनिंग के साथ इम्प्लांट की लॉन्जेविटी बहुत है। So what is the future of joints? And we are very pleased that we have it at Gopa Hospital now. अब मैंने सर्जरी के लिए पेशेंट को फॉर एग्जांपल अभी हमने ओपन कर दिया है और अभी अंदर बोर्ड कैसा दिख रहा है, ये सिर्फ डेमो मॉडल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड रोबोट कैसे वर्क करता है दिखाने के लिए। स्टार्ट। एक मिनट रोबोटिक है उसके माध्यम से सर्जरी आपने किया है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो डिफरेंस है आज आपको बताया। उससे प्रिसीजन बढ़ेगा, पेशेंट का मूवमेंट जल्दी शुरू होगा, पेशेंट को हम जल्दी चला पाएंगे। इसमें पेशेंट की लॉन्गिटिविटी, मतलब जो नी रिप्लेसमेंट चलना चाहिए जितने साल उससे ज़्यादा चलेगा। कितना इसमें खर्चा आता है और पेशेंट कितने दिन में रिकवर होता है? पेशेंट में नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में लगभग 50,000 रुपये जो डिस्पोजेबल हम यूज़ करते हैं, जो वन टाइम यूज़ होता है, उसका 50,000 खर्चा लगभग और आता है। रोबोटिक के माध्यम से अभी तक आपने कितनी नी सर्जरी? रोबोटिक के माध्यम से ये रोबोट अभी जस्ट रोबोटिक सर्जरी, तो आप नागपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अभी ये टेक्नोलॉजी अभी तक नागपुर में अवेलेबल नहीं थी। पूरे इंडिया में लगभग 200 रोबोट हैं मेरी कंपनी के, फुल्ली रोबोट हैं। तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली विदर्भ में ये पहले बार आया है, अभी तक नहीं थी। तो इसका सबने एडवांटेज लेना चाहिए। आपको कोई भी सर्जरी अगर टेक्नोलॉजी से और बेहतर हो सकती है तो उसका अपना एडवांटेज लेना चाहिए। सभी इंश्योरेंस में भी कवर होता है, तो उसकी सर्जरी जो एक्सपेंसेस है हार्डली आपको 50,000 आपको ज़्यादा लग रहे हैं नॉर्मल सर्जरी से। अगर उससे अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, आपकी सर्जरी ज़्यादा दिन चल रही है, आपको तकलीफ कम हो रही है, हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है, तो ऑलवेज नॉर्मल में आपको ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया इसमें जो सेंसर्स यूज़ होते हैं, डिस्पोजेबल यूज़ होते हैं, वो हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते, उससे इन्फेक्शन का रेट बढ़ेगा। तो हम एक पेशेंट को यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज करते हैं, तो इसलिए लगभग 50,000 रुपीज़ नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा इसमें। शुगर और जैसे बीपी पेशेंट को रहते हैं तो ऐसे में चैलेंजिंग। तो नागपुर में मतलब ये पहली बार ऐसा रोबोट हम लेके आए हैं और इसमें खासियत ये है कि इसका प्री प्लानिंग हो रहा है।
मतलब बाकी रोबोट्स में ये पेशेंट को टेबल पे लिया जाता है और द रोबोट इज स्टार्टिंग सर्जरी लाइक इट इज़ इन अ कन्वेंशनल. यहाँ पे CT गाइडेड है, तो प्री प्लानिंग होता है, मतलब प्रिसिशन, सेफ्टी, it is not available anywhere in Vidarbha, the Merrill robot which is doing pre-planning. That is a big advantage for surgeons and for patients in terms of the quality of the outcome. And I think for Wockhardt, when we bring any technology, it is not because हमको एक और technology का tick mark करना है. It is because we want maximum patients to benefit from the technology. ये नहीं है कि हमारे पास 2-4 टेक्नोलॉजीज़ है तो ठीक है, मतलब, लेकिन पेशेंट को कैसे बेनिफिट होगा इसी को सोच के हमने मेरिल का रोबोट किया. So I think for us it's a very important milestone because for the first time I think in Nagpur and the region we will be able to do volumes of robotic surgeries where people will see the difference and experience the real difference between a robotic and a non-robotic, the way it is happening in metros. So I think it's a very important step, and I think when for us we have seen also in the past that when one institution brings in a technology or brings in a standard of care, all other institutions also over a period of time, 2 years, 3 years, 5 years, also raise their standard of care, and so it benefits the whole region as a whole, which is very heartening to know. We've seen that happen in Nagpur over the years. We've been here 20 years and we've seen how the care across has changed quite a lot.